हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। हमारी जैसा कि एक सीरीज़ चल रही है ईपीएफओ एसएसए के लिए। बहुत सारे बच्चों ने इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए टिल एग्ज़ाम। तो अभी उसका पार्ट 2 आ चुका है जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली बहुत सारे जीए के जो क्वेश्चन है उसको पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट 6 मंथ में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। आप क्वेश्चन पहला पढ़ पा रहे होंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि जो एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में वो अभी फिलहाल कितनी है, वो इतनी बात कर रहा है 2023 में। हिंदी में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है, फिलहाल मैं सीधे आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन लेंथ कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो याद ये रखना है कि सेंट पीटर्सबर्ग में हमारी 2010 में एक मीटिंग होती है जिसमें बात की जाती है कि जो हम टाइगर की पॉपुलेशन है उसको T2 करेंगे, नहीं डबल कर देंगे, ठीक है। 2022 उसका टारगेट रखा जाता है, बट इंडिया उससे पहले ही उस टारगेट को अचीव कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ तक पता होगी। 2010 में वो समिट हुई थी। T2 प्लान किससे रिलेटेड है, तो टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीज़ होगी। उसके अलावा जो कुछ जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, वो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। बेसिकली याद रखना है आपको राजस्थान का, देन आपको याद रखना है महाराष्ट्र का। राजस्थान में भी कौन सा, सरिस्का राजस्थान का हो गया। उसके बाद सतपुड़ा संजय डुबरी कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश का हो गया। टाडोबा अंधेरी कहाँ का है, महाराष्ट्र का हो गया। कर्नाटक का आपको क्या याद रखना है, डांडेली अंसी जो है वो कर्नाटक का हो गया, ठीक है। भद्रा और बांदीपुर कर्नाटक का हो गया। इसी तरह ये लिस्ट है, आप इसका स्नैप भी खींच के पढ़ सकते हो आराम से बाद में, ठीक है। आसाम में मानस, काजीरंगा, नामेरी और उरांग हो गया, ठीक है। पूरी लिस्ट है, आप आराम से इसको याद कर सकते हो। और याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। जैसे मिजोरम में क्या है, डाम्पा, ठीक है। डाम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो पूछा जाएगा, तो आपको आंसर दिखाना है कि मिजोरम में है, ठीक है। बुक्सा वेस्ट बंगाल में है। अब एक स्कीम है, पीएम श्री स्कीम है, जो कब लॉन्च हुई थी, 5 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। तो उसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, तो बेसिकली इंगेज, प्रोडक्टिव और हमारे जो बच्चे हैं उनको, हमारे बच्चे मतलब हम सबके जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या करना भाई, एक प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन बनाना, ठीक है। ये स्कीम 5 अक्टूबर, याद रखना है आपको, 5 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। दूसरी इंफॉर्मेशन, इसमें क्या करना है, 14,500 स्कूल्स को क्या करना है, अपग्रेड करना है। अगर सीधे पूछा जाए कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, पीएम श्री, तो ये किससे रिलेटेड है, जाहिर सी बात है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखना है कि सेमिकॉन इंडिया जो हमारा इवेंट है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। सेमीकंडक्टर जैसा आप जानते हो, ठीक है, इसके बारे में इस समय बहुत चर्चा हो रही है। आप द हिंदू अगर कोई भी पेपर पढ़ते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, तो आपको वहाँ पर फ्रिक्वेंटली इसकी बातें मिल सकती है, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि वो सेमीकंडक्टर जो है उसमें क्या हो, आत्मनिर्भर बन सके। तो बेसिकली उसके पीछे ये पूरी इवेंट जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर आंसर हो सकता है बैंगलोर, पर मैं आपको बता दूं करेक्ट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेमी कौन जो हमारा इवेंट है ये बेसिकली गांधीनगर में हुआ है। ये आंसर आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, हाईली प्रोबेबल है, ठीक है। आईसीसी के बारे में है, आईसीसी के बारे में कौन सा, यहाँ पर जो आईसीसी मतलब वो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला नहीं, ठीक है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। रोम स्टैचुएट के थ्रू 2002 में 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था। कौन से स्टैचुएट के थ्रू, रोम स्टैचुएट के थ्रू। इंडिया मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है भाई, याद रखना आपको, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक। अब बात कर लेते हैं आईसीसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन की, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आईसीसी अब जब वही नहीं है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही नहीं है, तो वो उसके अंडर में क्यों कंट्रोल होगी वगैरह, तो गलत हो गया। आईसीसी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है। पार्ट ऑफ द यूएन सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आईसीसी सर्व एज द जुडिशियल आर्म ऑफ द यूएन, तो अगर आईसीसी ये काम करेगा तो आईसीजे क्या करेगा भाई, ठीक है। आईसीजे क्या करेगा, तो याद रखना आईसीजे है, यूएन का जो कोर्ट वाला मामला सब देखता है वो आईसीजे है, ठीक है। आईसीसी नहीं है। चर्चा में इस वजह से था क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट है उन्होंने राष्ट्रपति जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनको क्या कर दिया, अपने कंट्री में आने से मना कर दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है। और अगर व्लादिमीर पुतिन उनकी कंट्री में जाते तो मजबूरन साउथ अफ्रीका को रशिया के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करना पड़ता वॉर क्राइम की वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वेयर इज द बिगेस्ट फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप बीइंग जॉइंटली होस्टेड, कहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होने वाला है। अच्छा, फीफा 2026 में जो होगा वो कहाँ पर होगा, फीफा ये कहाँ पर होगा,
तो ये होने वाला है यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल इसी नॉर्थ कॉन्टिनेंट को, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसको पढ़ रहे हैं। हर वेडनेसडे को 11 AM पे लाइव सेशन होता है। सो प्लीज़ ज्वाइन भाई, सेशन को वाला ज्वाइन करो, ताकि आपको जो लाइव पर जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको डायरेक्टली मिल सके। SSCB चैनल पर हो रहा है। ठीक है, तो फीफा 2026 यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा में होगा। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैप को लगाया गया है। ठीक है, इस मैप में आपको ये देखना है, जो न्यूजीलैंड है और जो ऑस्ट्रेलिया है, उसको सेपरेट कौन करता है? तस्मान सी करता है। न्यूजीलैंड का अपर यानी सदर्न पोर्शन और जो नॉर्थ पोर्शन है, नॉर्थ और साउथ का पोर्शन है, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है? कुक स्ट्रेट। ये हल्का सा छोटा सा आप देख सकते हो, कुक स्ट्रेट नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और बाकी नॉर्थ अमेरिका, जब हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे आएंगे, मतलब बेसिकली ये जो हमारा पूरा ओशनिया है, ठीक है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर अच्छे से ये सारी चीज़ें समझेंगे। अभी आते हैं जीपीयू। कंप्यूटर में ऐसे वर्ड्स बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सबको पता होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ग्राफिकल और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, विच रीजन इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर? लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर पूछा गया, भारत का कौन सा रीजन है? ट्रेड पार्टनर में आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शामिल होता है, इसलिए घबराना नहीं कि यूएसए होना चाहिए। यूएसए के चक्कर में नॉर्थ अमेरिका मत टिक कर देना। याद रखना कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल क्या करता है? इंपोर्ट करता है। और क्रूड ऑयल कहाँ से करता है? इराक और यूएई से। ठीक है, सबसे बड़ी मात्रा में। तो ये दोनों देश कहाँ पर है? ये वेस्ट एशिया में है। और आपको ये भी पता होगा कि यूएई इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेस्ट एशिया हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी का पहला कैंपस इंडिया के बाहर कहाँ पर इस्टेब्लिश होने वाला है? तंजानिया में होने वाला है। याद रखना है, ये फैक्चुअल डिटेल है थोड़ी सी। पहला कैंपस इस वजह से पूछा जा सकता है। और हाँ, सेबी लीगल का जो भी पेपर हुआ था, जिसका आज क्या हुआ, क्या बोलते हैं, कल इसका क्या हो गया है? इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, सेबी लीगल आज नहीं आया भाई, कल आया था। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा आप ये देख लो भाई, इसका मैप। हमें मैप पर तो वैसे भी हम 11 AM पे हर वेडनेसडे को पढ़ ही रहे हैं। मैप को थोड़ा सा देख लेना। तंजानिया की यहाँ पर कैपिटल डोडोमा है, केन्या की नैरोबी है, उसके बाद मलावी की क्या होगी, उसके बाद मोजाम्बिक की क्या है, सॉरी, उसके बाद नीचे साउथ अफ्रीका की। तो आपको याद ही रखना है, 3 अलग अलग कैपिटल हैं इनकी। ठीक है, प्रिटोरिया और वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द एससीओ? एससीओ की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, कौन क्या करेगा? इसको हेड करेगा। ठीक है, चाइना, रशिया, इंडिया। इंडिया तो अभी कर रहा है, तो इंडिया फिर से क्यों करेगा ना। अभी इसका एक नया देश क्या बना है? मेंबर कंट्री बना है। क्या? ईरान। कौन से नंबर का? 9th नंबर का। ठीक है, इंडिया कब आया था? इंडिया पाकिस्तान के साथ एंट्री लिया था 2017 में। ठीक है, याद रखना है। SCO 5 पहले इसको कहा जाता था। SCO 5 पहले इसको कहा जाता था कब? जब 1996 में ये बना था। 2001 में किसकी एंट्री होती है? उज्बेकिस्तान की। किसकी? उज्बेकिस्तान की। ठीक है, तब से ये क्या बोला जाने लगा? SCO। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग। कहाँ पर है भाई? बीजिंग। बीजिंग कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। SCO की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्म है, जिसको हम रैट्स कहते हैं, चूहा नहीं, रैट्स। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने किस लिए? जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, इनको काउंटर करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ताशकंद में। कहाँ पर है? ताशकंद में। ये वही ताशकंद है जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, दुखद। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फिलहाल जो आंसर था इसका, जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ पर होगा? कजाकिस्तान। कैपिटल क्या है इसकी? कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है भाई? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा प्लीज। ये देख लीजिए, इसमें ईरान को और शामिल कर लीजिएगा। ये मैप है, मैप के थ्रू ज़्यादा याद रहता है मैप, क्योंकि भाई ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ, तो मैं मैप पे ही ज़्यादातर चीज़ें फोकस करता हूँ। कजाकिस्तान की देखो, यहाँ तो कैपिटल भी लिख के आ गई, अस्ताना। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी? अस्ताना। ठीक, एक यहाँ पर पूछा गया है, इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनसली का मतलब होता है खुद से इंडिया ने बनाया है। इसमें किसी बाहर, मतलब स्वदेशी रूप से चीज़ें बनी है। बाहर से कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मांगी गई, किसी प्रकार की सहायता बाहर से नहीं ली गई है। 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, तो आप KPP से अंदाजा लगा सकते हो कि काकरापार गुजरात का है। बिल्कुल ठीक। बाकी 4 की जो ये है, ये मैच है बिल्कुल। गोरखपुर हरियाणा में ही है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है बस।
चुटका मध्य प्रदेश में ही है, रावत भाटा राजस्थान में ही है। इसके अलावा कुछ जो है अलग हम लोग देख लेते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि एक आपका वेस्ट बंगाल में हरिपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर हो गया, ठीक है। कैगा हो गया कर्नाटक का, ठीक है। जैतापुर हो गया महाराष्ट्र का। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से ये लगाया हुआ है, स्नैपशॉट खींच लीजिएगा। मैं सामने से हट गया हूँ, आराम से इसको याद कर लेना भाई, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पीएम किसान स्कीम? पीएम किसान स्कीम का पर्पस क्या था? पहला वाला ऑप्शन पढ़िए, टू प्रोवाइड फार्मर्स विद इंश्योरेंस कवरेज। अच्छा ये करेगा तो एक स्कीम थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 में आई थी, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य रहेगा फिर? तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसका तो फसल बीमा योजना है। टू ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, तो एक और स्कीम चलती है किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है। वो कब वो आई थी? 1996 में ना, एक रवि गुप्ता कमेटी थी मेरे नाम पे ना, एक रवि गुप्ता कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन पे किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट आया था। और वो वहां से बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं छोटे छोटे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और उससे खेती बाड़ी की जरूरत की सामान की चीजें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये तो उससे हो गया। टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस के लिए तो अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, तो वो भी नहीं हो गया, ठीक है। तो पीएम किसान का क्या हो गया मतलब? टू ट्रांसफर अ मॉनेटरी अमाउंट टू फार्मर्स बैंक अकाउंट। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती किसी प्रकार की। 6,000 रुपए भेज दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार करके क्वार्टरली बेसिस पे ऐसे, ठीक है। और उससे इनका मस्त चलता है सब कुछ, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, गांधी पीस प्राइज 2021 के लिए किसको मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, गीता प्रेस, शक्तिमान वाली गीता जी को मिला है, ठीक है। गोरखपुर में है ये गीता प्रेस, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जून 2023 को ये अनाउंस किया गया है, गांधी पीस प्राइज 2021 के लिए कहाँ पर है? गीता प्रेस को मिला है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की, ठीक है। याद रखना, शक्तिमान वाली नहीं। दंगल फिर चल ही रहा है जो हमारा, बेसिकली इसमें ये जो हमारे 2 टाइम स्लॉट है SSCB चैनल पे 11 AM और 5 PM पे, इसमें हम लोग पूरा QRE का सेक्शन, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश, उसके अलावा जो हमारा GA वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और सो ऑन, तो वो सारी चीज़ें हम लोग लाइव आकर उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग सेशन को उस टाइम पर ज्वाइन कीजिए, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, बेनिफिट ले सके। और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है भाई, बच्चे आते हैं, रिप्लाई होता है तो अच्छा लग रहा होता है। तो जो भी बच्चे अभी फिलहाल तो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं SSC जिनका पेपर है, उनको लग रहा है कि उनका टाइम वेस्ट होगा वगैरह, तो ऐसा तो फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, आपका पेपर होने के बाद आप उस पर रेगुलर आइए और आगे के पेपर के लिए अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करिए, ठीक है। जो योगा डे था हमारा, कब मनाया जाता है भाई? बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसको क्या ही बोला जाए। वसुदेव कुटुंबकम उसकी क्या थी? थीम थी। ये हालांकि डाल दिया बस रिवीजन के लिए, इसका ऐसा यहाँ पर कोई वैल्यू अभी है नहीं उतना। हाँ, हम्पी सिटी के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। सबको पता है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, लेकिन यहाँ पर किस अंपायर से रिलेटेड थी? तो ये भी सबको पता है, विजयनगर अंपायर से रिलेटेड थी। सबसे फेमस कौन थे इसमें? तेनालीराम वाली जो स्टोरी चल रही है, सब टीवी वगैरह पे आती है, वो कहाँ से? विजयनगर अंपायर पे ही है। और दूसरी चीज कि इनके एक बहुत ही फेमस जो रूलर थे, कौन थे? कृष्णदेव राय, ठीक है, जिन पर पूरा बना हुआ है। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है, कृष्ण देव राय, उनकी एक बुक है, उसको बोलते हैं अमुक्त माल्यद, ठीक है। अमुक्त माल्यद कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो अमुक्त माल्यद है, ये बुक किसने लिखी है, किसने लिखी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कृष्णदेव राय ने, ठीक है। ये बेसिकली बताना था। एक चीज और याद रखना, कभी कभी ये भी कभी मतलब अगर डेप्थ में जाते तो पूछते हैं कि जो तेलुगु साहित्य था, तेलुगु लिटरेचर था, उसका गोल्डन एरा, गोल्डन एज किसके टाइम पीरियड के दौरान था? तो याद रखना, कृष्णदेव राय जी के समय पे ही जो तेलुगु लिटरेचर था वो अपने पीक पे था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ कुछ जो वाटरफॉल्स वगैरह दे रखे हैं और उससे रिलेटेड नदी दे रखी गई है। सबने बचपन से पढ़ा है, दूध सागर कहाँ पर है? मांडवी रिवर पर है, जो गोवा वगैरह में है ना। डुडुमा कहाँ पर है? मचकुंड रिवर पर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। गोकाक कहाँ पर है? घाट प्रवाह किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी की। जो किसकी है? शरावती, कर्नाटक पर। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इसको इंडिया का बोल दिया जाता है ना। तो ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, बी, ए और सी, डी, बी, ए और सी, ऑप्शन 2, ठीक है।
अगर आपको इस तरह का सीरीज पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज उसको ना कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, सर ये थोड़ा ऐड कर दो, कुछ आपको ऐड करना है, कोई क्वेश्चन आपको, कोई पोर्शन आपको, कोई सब्जेक्ट जिससे आपको चाहिए कि और क्वेश्चन ऐड होने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो भाई। आपके सजेशन हमेशा वेलकम है, कमेंट बॉक्स पे लिखा करो, वहां पर से फीडबैक मिलता है एक भाई, ठीक है ना। हाँ, अभी ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डेटा आपको लगेगा सर ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन गलत नहीं है, आप इसको समझो। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे जो स्मॉलेस्ट जो प्लेनेट है वो पूछा गया है। हालांकि एक छोटा सा स्टोरी है, ये समझ लो कि एक जमाने में प्लूटो को भी हम क्या मानते थे, ग्रह मानते थे। जब मतलब मैं छोटा था, सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो उस समय हम लोग को पढ़ाया जाता था हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 9 ग्रह हुआ करते थे। उसके बाद जब मैं 10th के आसपास आया तो पता चला कि भैया वो जो ग्रह था वो तो अब ग्रह रहा नहीं। अभी समझो कि कुछ लोग थे, वो बैठे, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि ये जो प्लूटो है ये बात नहीं मानता हम लोगों की, और ये अपना जो इसका पाथ है, इसका पाथ भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसने आज तक इतने सालों में अपना पाथ को ही क्लियर नहीं कर रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब से प्लेनेट नहीं मानेंगे। तो यहाँ से एक शिक्षा ये मिलती है, मेरे को ये बताओ कि प्लूटो ने क्या उसके बाद से चक्कर लगाना छोड़ दिया, कि वो ऐसा तो नहीं है कि सोलर सिस्टम जो हमारा चल रहा था उसको छोड़ के किसी दूसरे के जाकर चक्कर लगाने लगा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है। वो आज भी वैसे ही चक्कर लगा रहा है जैसे पहले लगा रहा था, उसको क्या ही फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कभी कभी हमें भी ऐसा ही करना होता है। सोसाइटी होती है, बहुत टाइम पे बहुत से लोग होते हैं, कभी कभी जो हमें नहीं चाह रहे होते हमारे बारे में अच्छा, लेकिन तो तरह तरह से परेशान करते हैं, लेकिन उस समय परेशान नहीं होना, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा, ठीक है। जैसे प्लूटो है, कभी कभी वैसे भी बनना होता है, चक्कर लगाओ आराम से मस्त, और इतना मत सोचो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ ज्ञान की बातें हो गई ना। खैर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जी है ना, बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे सेकंड वन कौन है, सूर्य से सबसे जो नियरेस्ट है, तो वो कौन है भैया, शुक्र जी है, विनस है ना। सूर्य से सबसे निकटतम कौन है, सबसे पास कौन है, बुध जी है हमारे, है ना, ठीक है। और सबसे छोटा तो हमने बता दिया क्या है, प्लूटो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 एंड 1, 4 3 2 एंड 1, ऑप्शन 2। थोड़ा सा भाई याद करना है, हालांकि आप इसको अमेंड कर दिया जाएगा क्योंकि प्लूटो को तो हटा ही दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन है तो आपको यही टिक करना है, ठीक है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की बात की गई है, मल्टीपर्पज डैम वगैरह इन सब पर क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। भद्रा और भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, ये दोनों ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, याद रखना। गोदावरी की घाट प्रवाह, माल प्रवाह वगैरह है ना, वेन गंगा, पेन गंगा, ये सब क्या है, गोदावरी की है। ज्योग्राफी वाली क्लास 11 AM पर होती है, हर वेडनेसडे को आ जाइए, वहां पर हम लोग अच्छे से ज्योग्राफी को कवर करेंगे, ठीक है। अभी कृष्णा रिवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार विवाद भी होता है ना नदियों के नाम पर, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। अभी देखिए ये हमारी कृष्णा रिवर यहाँ से आराम से बह रही है ना, ऐसे 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 ये गिर गई, ठीक है। इसी पे हमारा नागार्जुन सागर डैम बना हुआ, नागार्जुन सागर जो हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या देख रहे हो, उसके अलावा जो तुंगभद्रा है वो भी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। उसके अलावा भीमा रिवर जो है इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई, और तुंगभद्रा जो है इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। भीमा देखो कहाँ से, ये रही भीमा रिवर, ये चली आ रही, इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना है बस। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, इंडिया के जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात होगी तो हमें ट्रिब्यूटरी का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों याद रखना है, कि जैसे गंगा हो गई तो गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यूएन जनरल असेंबली में अभी फॉलन पीस कीपर्स के लिए एक मेमोरियल बात की गई है स्टैब्लिश करने की, किसने की है भाई, ठीक है। यूएस ने की है, यूके ने की है, चाइना ने की है, किसने की है ये आपको बताना है। एक मैम है हमारी रुचिरा कंबोज, जो हमारी परमानेंट क्या है वहाँ पर राजदूत है भाई यूएन में, उन्होंने इस बात को बोला कि ऐसा किया जाना चाहिए, ठीक है, रुचिरा कंबोज। अगर आपसे पूछा जाए ना कि यूएन जो हमारा वो है यूएन का, उसमें हमारी जो परमानेंट स्थायी जो दूत है वो कौन है, तो रुचिरा कंबोज आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन विच कंट्री विल मिस वर्ल्ड 2023 विल बी हेल्ड, पहले ये किस में होने वाला था, यूएई, यूनाइटेड, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यहाँ पर होने वाला था, फिलहाल अब कहाँ होने वाला है, तो फिलहाल अब ये इंडिया में होने वाला है, ठीक है, भारत में ये होने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। फेस्टिवल्स के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। तेलंगाना में एक फेस्टिवल होता है बुथुकामी, बुथुकामी फेस्टिवल, आवाज आ रही है। असम में कौन सा होता है,
बिहू, ठीक है, बिहू होता है, ठीक है। उड़ीसा में तो रजा फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट है भाई, अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है, लोसार, लोसार फेस्टिवल कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड, नागालैंड में कौन सा होता है, हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में होता है। उसके बाद चापचार कूट एक क्या है, चापचार कूट हमारा एक फेस्टिवल है जो कहाँ पर होता है, मिजोरम में होता है। चापचार कूट मिजोरम, चापचार कूट, ये कुछ है भाई, इनको याद लग कर लेना। चापचार कूट कहाँ पर होता है, मिजोरम में होता है। नागालैंड में हॉर्नबिल, अरुणाचल में लोसार, ठीक है। खर्ची पूजा आसाम, बिहू में ये भी आसाम, तेलंगाना में बुथुकामी, राजा फेस्टिवल उड़ीसा। फेस्टिवल और स्टेट से क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। वो इज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इन 2023, जून 2022 से एक बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी, एस सोमनाथ, इसरो, रवि सिन्हा, मेरे नाम पे ना रवि, केवल सिन्हा हटा दो भाई, है ना। फिलहाल ये किस में है, रॉ में है, रॉ के हेड है ना। समीर वी कामत, DRDO, ठीक है। वो emerged as the champion of the men single event as the French Open, भाई नोवाक जोकोविच का समय चल रहा है, ठीक है, तो वही है फिलहाल तो। Who is the metro man in India, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। राकेश शर्मा आपको पता है, स्पेस मैन ऑफ इंडिया है ना। जादेव पयांग कौन है, राजेंद्र सिंह, वाटर मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह का याद कर लो भाई, वाटर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ई श्रीधरन जो है वो मेट्रो मैन इन इंडिया है। राकेश शर्मा स्पेसमैन, जादव पयांग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज आपको भाई पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, वो हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, WMO के कौन है हेड, प्रेसिडेंट कौन बनाया गया है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहाँ की है, बुल्गारिया की है। किसकी हेड है, IMF की, ठीक है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हैं, वर्ल्ड बैंक, और कहाँ से आते हैं ये, अमेरिका से आते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदूस, ये कहाँ के हैं भाई, ये ही इलेक्ट हुए हैं WMO में, ठीक है, WMO में। बॉर्गे जो ब्रेंदे हैं ये भाई जो हैं साहब, ये कहाँ पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट भी निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, याद रखना है। रिपोर्ट्स बहुत सारी भाई याद कर लो अभी से ही। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर करना है। जॉन गुटेनबर्ग, आप जानते हो जॉन गुटेनबर्ग क्या थे भाई, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड थे। रॉन्जन साहब के बारे में सभी जानते होंगे, 12th जिन्होंने भी PCM से की गई है, हर टीचर ये वाली कहानी जरूर सुनाता है कि रॉन्जन साहब ने अपने हाथ की लेफ्ट हैंड जो था उनकी कुर्बानी दे दी उन्होंने, तब जाके उन्होंने एक्सरे को क्या किया भाई, डेवलप किया, है ना। एक्सरे का पता उनको ऐसे ही थोड़ा ना चला, उन्होंने जब बार बार क्या किया, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए, और तब जाकर उनको किसके बारे में पता चला, एक्सरे के बारे में पता चला। लेकिन तब तक उनके हाथ में कैंसर फैल गया, ठीक है। तो एक्सरे रॉन्जन साहब हो गए, फेराडे डायनमो हो गया, और ग्राहम बेल टेलीफोन हो गया, ठीक है। तो याद रखना है 2 3 4 1। तो फिलहाल ये जो हमारी सीरीज है उसका पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा जो EMRS का हॉस्टल वार्डन का जो अभी फॉर्म आया हुआ है, इसकी लास्ट डेट चल रही है, प्लीज उसको भर लीजिए भाई। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल की वैकेंसी है, बहुत सारे पक्ष मिलते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड होता नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब बहुत बड़े नंबर में वैकेंसी भी है, तो उसको भर दीजिए। सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है फालतू का, और कुछ स्पेशलाइज्ड वैकेंसी की मतलब वो भी नहीं मांगी गई है, क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी गई, एलिजिबिलिटी भी नहीं मांगी गई है, तो आप लोग भर दीजिए, ठीक है। ताकि जो हमारी इस साल, क्योंकि देखो भाई ये साल अगर निकल गया ना, 2024 अगर आ गया किसी भी तरह मार्च तक, तो फिर इलेक्शन के बाद तो भूल जाओ कि वैकेंसी आने वाली है। उससे पहले कर लो, और तैयारी को बहुत अच्छा करना है तो 11 बजे और 5 बजे SSC भी जरूर आ जाओ देखने ना। सो फिलहाल वीडियो इतनी थी। अगर पसंद आई है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक से पर्टिकुलर आप बढ़ा दीजिए टॉपिक, ठीक है। फिलहाल यही है, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू।